ईशान एक शांत स्वभाव का लेखक था जिसे पुरानी किताबों और तन्हाई से प्यार था। वो दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक शांत शहर में अपनी नई किताब लिखने आया था। वहीं जोया एक बिंदास और जिंदा दिली फोटोग्राफर थी जिसकी आंखों में पूरी दुनिया को कैद करने का जुनून था। उनकी पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर हुई। ईशान के हाथ से कुछ कागज गिरे और जोया ने उन्हें उठाने में मदद की। जब ईशान ने जोया की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत किरदार उसके सामने खड़ा हो। धीरे धीरे उनके बीच बातें बढ़ने लगी। अब दोनों अक्सर उसी लाइब्रेरी या पास के एक छोटे से पार्क में मिलने लगे। ईशान शब्दों का जादूगर था तो जोया तस्वीरों की। ईशान अक्सर कहता, जोया, तुम हर चीज में खूबसूरती कैसे ढूंढ लेती हो? जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईशान, खूबसूरती चीजों में नहीं, उन्हें देखने वाली नजरों में होती है, जैसे तुम्हारी कहानियों में। धीरे धीरे ईशान को जोया की हंसी से और जोया को ईशान की गहराई से प्यार हो गया। उनके बीच वो रिश्ता बन गया था जिसे नाम की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे का साथ ही काफी था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, जोया ने ईशान का हाथ पकड़कर कहा, ईशान, अगर मैं कभी अचानक कहीं खो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? ईशान ने मजाक में कहा, पागल हो क्या? तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपनी कहानी के पन्नों में कैद कर लूंगा। लेकिन जोया की आंखों में एक अजनबी सी उदासी थी। उसे दिल की एक ऐसी बीमारी थी जिसका वक्त तेजी से रेत की तरह फिसल रहा था। उसने ये बात ईशान से छुपाई थी क्योंकि वो ईशान की जिंदगी में गम नहीं, सिर्फ अच्छी यादें छोड़ना चाहती थी। एक रात जोया की तबीयत बिगड़ गई। ईशान जब अस्पताल पहुंचा तो जोया ऑक्सीजन मास्क के पीछे से भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जोया को इस हालत में देखकर ईशान का दिल टूट रहा था। उसने जोया का हाथ अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। जोया ने कमजोर आवाज में कहा, ईशान, मेरी तस्वीर मत खींचना, बल्कि मेरी रूह को अपनी स्याही बनाना। मैं मरूंगी नहीं, मैं तुम्हारी हर किताब के हर लफ्ज में जिंदा रहूंगी। ऐसा कहते हुए उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। वो जिस्म की बंदिशों से आजाद होकर हवा हो गई। मेरी हर अधूरी दुआ की वो इकलौती दवा हो गई। लोग कहते हैं कि वो अब इस जहां में नहीं रही, पर मेरी कलम की स्याही और जीने की वजह हो गई। उस रात जोया ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन ईशान के दिल में एक ऐसी जगह बना ली जिसे मौत भी नहीं मिटा सकती थी। जोया के जाने के बाद ईशान को उसके कमरे से एक लिफाफा मिलता है। उसमें एक धुंधली तस्वीर थी। ये ईशान की ही थी, जिसे जोया ने तब लिया था जब वो लाइब्रेरी में अपनी किताब लिखने में डूबा हुआ था। ईशान उस तस्वीर को देखता है जिसके पीछे जोया ने कांपते हाथों से लिखा था, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी कहानियों में कैद कर लोगे, पर देखो, मैंने तुम्हें इस पल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब जब भी तुम्हारी कलम रुके, इस तस्वीर को देख लेना, मैं वहीं मिलूंगी। ईशान उस कागज को अपने सीने से लगा लेता है और कमरे की खामोशी उसकी सिसकियों से भर जाती है। आज ईशान एक मशहूर लेखक है। उसकी हर किताब बेस्ट सेलर होती है। लोग पूछते हैं कि वो इतना दर्द और इतनी मोहब्बत लाता कहाँ से है, लेकिन ईशान हमेशा एक फीकी मुस्कान देकर बात टाल देता, पर वो मन ही मन खुद से कहता, हाथों की लकीरों से तेरा नाम मिटाऊं कैसे, तू रूह में बसी है, तुझे भुलाऊं कैसे। ये दुनिया पूछती है मेरी कामयाबी का राज, अब इस चलते हुए दिल की दास्तां सुनाऊं कैसे। ईशान हमेशा की तरह आज भी शहर के उसी पुराने पार्क में बैठा था
जहां वो जोया के साथ बैठकर घंटों उसकी बातें सुनता था। तेज बारिश हो रही थी, पर ईशान छाता नहीं खोलता। वो उसी लकड़ी की बेंच पर बैठता है और अपने बगल में खाली जगह को ऐसे देखता है जैसे जोया वहां बैठी मुस्कुरा रही हो। वो हवा में हाथ बढ़ाता है, मानो उसके चेहरे को छूना चाहता हो, पर हाथ में सिर्फ ठंडी बूंदें आती हैं। वो खुद में ही बुदबुदाता है, जोया, तुम्हारी हंसी की गूंज इस बारिश के शोर से भी तेज है। ईशान ने कभी शादी नहीं की। उसके लिए जोया आज भी उसके पास है, कभी ठंडी हवा बनकर, कभी बारिश की बूंद बनकर, तो कभी उसकी कलम की स्याही बनकर। मोहब्बत मुकम्मल हो ये जरूरी तो नहीं, कुछ अधूरे किस्से भी इतिहास रच देते हैं। जो मिल न सके जमीन पर अक्सर, वो सितारों की तरह आसमान में साथ रहते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार पा लेने का नाम नहीं, प्यार तो वो एहसास है जो दूर होकर भी हर पल साथ रहे। और सच्चा प्यार शरीर खत्म होने से खत्म नहीं होता, वो यादों और रूह के जरिए हमेशा अमर रहता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिए। साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरह की और कहानियां सुनाती रहूं। धन्यवाद।